सम फॉर्मूले का काम वैसे होता है जोड़ने का। अब कैसे जोड़ेगा, जैसे आप ये छोटा सा एक टेबल देख रहे हैं, यहाँ पे हमने टेबल लिया है, हम चाह रहे हैं ये इसमें वेजेस है, यहाँ नेम है, यहाँ ओटी वेजेस है। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये जो वेजेस हैं इसका टोटल हमें लेना है, टोटल वेजेस कितनी हुई। तो हम फॉर्मूला यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। ऊपर लगाते हैं बराबर SUM, चाहे हम ऊपर लगाएं वो लगेगा यहाँ पर भी। अब ये इसने पूछा नंबर 1, तो हम इसको ये देखना चाहते हैं कि ओटी वेजेस और ये वाली वेजेस दोनों वेजेस हैं इसकी, तो हम इस पूरी सीरीज को ले लेंगे, यानी C3 से लेकर और बीच में लगाएंगे कॉलन और C12 तक। अगर हम एक ही को ले लें तो ये हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मारेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का ये टोटल हमें बता देगा कि कितनी वेजेस हुई। अगर हम इसमें एक सीरीज और जोड़ें तो कोमा लगाएंगे हम, और हम ले रहे हैं ओटी को भी, तो आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक इसने हमें ये बता दिया कि वेजेस और ओटी वेजेस कितनी हो गई। तो ये हमारा जोड़ने का तरीका है। अगर इसके बाद और कोई हमने टोटल लेना है कहीं और से तो वो भी ले सकते हैं। तो फिलहाल हम लेते हैं सिर्फ वेजेस का, तो ये हमने वेजेस ले ली। अब इसके बाद है, देखें अब फॉर्मूला थोड़ा सा आगे जो है वो सम इफ का फॉर्मूला है। तो सम इफ का काम क्या है, जैसे सम का मतलब तो ये हो गया जोड़ने से, और सम इफ यानी इफ का मतलब हो गया जैसे किंतु, यदि। अब हमने इसमें कंडीशन लग जाएगी जोड़ने के साथ साथ। कंडीशन ये लग गई कि टोटल संडे की वेजेस कितनी है। अभी तो हमने टोटल देख ली, अगर हमें सिर्फ संडे की देखनी पड़े तो हम देखेंगे संडे एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, इन दोनों का टोटल आएगा। तो संडे का हम इस तरह से, ये तो नॉर्मल टोटल ले लेंगे, बहुत बड़ी वैल्यू होंगी तो कैसे देखेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे बराबर सम IF। जब भी आप फॉर्मूला लगाएं किसी भी तरह का आपने स्पेस का इस्तेमाल नहीं करना है। देखिए इसमें 3 चीज़ें पूछी, इसमें रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। सम इफ फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, इसलिए आप इसको ध्यान से और बारीकी से देखें कि कैसे इसमें काम किया जाता है। रेंज, क्राइटेरिया, सम रेंज। तो देखें जो सम इफ फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं उसका मेन जो होता है वो होता है क्राइटेरिया। अब हमारा क्राइटेरिया क्या है, मान लीजिए मान के लीजिए यहाँ पे हमने लिखा है संडे क्राइटेरिया, तो हमें इसकी वो रेंज लेनी है जहाँ पे संडे लिखा है। जैसे ये तो पूरा टेबल है, तो हम ये वाली रेंज लेंगे जहाँ पे संडे है, कोमा। इसका क्राइटेरिया क्या है, तो हम ये इन्वर्टेड कोमा में दे देंगे, जैसे क्राइटेरिया हो गया हमारा संडे और कोमा। इसके बाद पूछा इसने सम रेंज, यानी वो रेंज जिसको जोड़ना है, सिर्फ इतना ही। रेंज, क्राइटेरिया, सम रेंज। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें एक एक चीज़ समझ में आ रही है। और इसको कर लेंगे हम ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो इसने ये बता दिया कि संडे में इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो 954 इसका आंसर आ जाएगा। अब हमने इसमें देखो सम इफ हमने लिया क्योंकि उसमें क्या था, एक क्राइटेरिया था, एक रेंज थी और एक उसका सम रेंज थी। यानी यहाँ से हमें ये देखना था संडे में कितने हैं। अब हमारे पास जो अगला है उसमें लिखा है टोटल संडे जावेद की वेजेस कितनी हुई। तो देखेंगे आप संडे यहाँ से देखने हैं हमने, जावेद को यहाँ से देखना है, वेजेस यहाँ से देखनी है। तो इसमें जो हमारा क्राइटेरिया है वो डबल है। अगर हमारा सिर्फ जावेद होता तो हम एक क्राइटेरिया लेते। अब क्योंकि संडे भी है क्राइटेरिया और जावेद भी है क्राइटेरिया, तो हम फॉर्मूला जो लगाएंगे वो लगाएंगे सम इफ एस, इफ्स हो जाएगा। अब इसमें जो है, इसमें इसने सम रेंज पहले पूछ लिया कि भाई पहले आप सम रेंज दे दो, उसके बाद क्राइटेरिया 1 2 करके अपना ले सकते हो। तो सम रेंज हमने इसको शुरू में बता दी कि ये आपकी सम रेंज है हमारे फॉर्मूले की। अब इसने पूछा क्राइटेरिया रेंज 1, क्योंकि इसमें 2 क्राइटेरिया है, वो 3 भी हो सकते थे, 4 भी हो सकते थे, 5 भी हो सकते थे। तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे पहली रेंज, यानी कि संडे के लिए, कोमा यहाँ पे लिखेंगे संडे, फिर कोमा लगाया हमने। अब लेंगे हम यहाँ से यहाँ तक दूसरी रेंज और कोमा इसमें लगाएंगे हम। यहाँ पे जो हमारा दूसरा है वो है जावेद, ब्रैकेट क्लोज कर। तो मैं इसके बारे में बताऊं, देखो पहला हो गया आपका सम रेंज, यहाँ सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। फिर हो गया क्राइटेरिया रेंज, यहाँ से ग्रीन
और इसका क्राइटेरिया हो गया आपका संडे, फिर हो गया क्राइटेरिया हमारा ये पर्पल में, और इसका क्राइटेरिया हो गया हमारा क्राइटेरिया, यानी 1 क्राइटेरिया जो है संडे है और 2 क्राइटेरिया जो है जावेद है। एंटर करेंगे तो यहाँ दिखा देगा कि जावेद की कितनी इसमें संडे में वो रही, ये आप देखेंगे एक ही वे वो रही है। अच्छा, इसके बाद है देखिए ये फॉर्मूले हमारे हो चुके हैं। इसके बाद है काउंट, तो टोटल डेज वर्क। तो जब हमें ये जोड़ने हैं कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक कितने दिन काम किया, तो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला रहेगा काउंट और ब्रैकेट ओपन करेंगे और ये वैल्यू पूछा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ले लेंगे, इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 9 दिन काम हुआ। यहाँ पे भी लगा सकते हैं फॉर्मूला, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। अब टोटल वर्किंग डेज कितने हुए बराबर, अब यहाँ पे वर्किंग डेज के लिए हमें देखो काउंट और काउंटा में सिर्फ ए जो अक्षर है, काउंट ए और काउंट, तो इसका मतलब क्या है मैं बताऊं। काउंट जो फॉर्मूला होगा वो सिर्फ वैल्यू को काउंट करेगा। अगर हम काउंट फॉर्मूले से शब्दों की गिनती करें तो वो गिनती शब्दों की नहीं करेगा। जैसे मैं आपको बता दूं, काउंट फॉर्मूला लगाया हमने, ये शब्दों की गिनती करी तो इसने बता दिया 0। अगर हम इस काउंट की जगह यहाँ पे लगा देते काउंटा, तो ये हमारा जो है ये गिन के बताया था टोटल 10 दिन है। तो ये काउंट फॉर्मूले और काउंटा फॉर्मूले में फ़र्क है और उसका काम है। अब इससे आगे है टोटल हॉलीडे, यानी कितने दिन छुट्टी रही, तो यहाँ लेंगे हम बराबर काउंट ब्लैंक, इसमें रेंज ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो ये ब्लैंक जो है ये हमें बताएगा कितनी खाली है इसमें। अच्छा, टोटल संडे हमने देखना है यहाँ से यहाँ तक में कितने संडे पड़े, तो इसके लिए हमारा क्या है, अभी तो काउंट ब्लैंक तक पहुँचे हम, अब है काउंट इफ़, यानी काउंट करते समय भी कंडीशन लगानी, बराबर काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब इसमें 2 चीज़ है, एक तो रेंज, यानी इस रेंज में क्राइटेरिया जो चीज़ हम उसमें गिनना चाहते हैं वो क्राइटेरिया, जैसे मान लीजिए हमारा संडे। अटेंडेंस शीट वगैरह बनाते समय भी ये फॉर्मूला कामयाब होते हैं और बहुत ही ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट होते हैं। अच्छा, इसके बाद है टोटल संडे अमन ने जो वर्क किया, कितने संडे ऐसे हैं जो अमन ने वर्क किया, तो इसमें हमारा 2 क्राइटेरिया हो गए, संडे और अमन। तो हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा काउंट इफ एस, जैसे सम इफ में 1 क्राइटेरिया था और सम काउंट इफ में भी 1 क्राइटेरिया। अब सम इफ्स में जो 1 से ज़्यादा क्राइटेरिया, तो काउंट इफ में भी 1 से ज़्यादा क्राइटेरिया, काउंट इफ एस, ब्रैकेट ओपन। अब इसने पूछा क्राइटेरिया रेंज 1, तो इसमें हमें संडे और अमन 2 क्राइटेरिया है, तो क्राइटेरिया रेंज 1 कोमा, इसका क्या क्राइटेरिया है वो हमने ले लिया संडे कोमा। देखिए आप यहाँ नीचे ही चल रहा है, वही हाईलाइट होके चल रहा है, बहुत आसान हाईलाइट होके चल रहा है, बस आपने स्टेप बाय स्टेप देखना है, ज़्यादा बड़ा मतलब वो नहीं लेना है, इसमें सिंपल ही समझना है आपने। दूसरा क्राइटेरिया रेंज जो है वो ये हो गई, और इसका जो क्राइटेरिया हो गया वो हो गया हमारा अमन। तो आप देखेंगे संडे में अमन ने 1 दिन काम किया। अच्छा, ये हमारे फॉर्मूले मैंने आपको बताए, अब हम ये नीचे वाले बताते हैं। देखें, चलिए बहुत, अब इसमें है एवरेज फॉर्मूला। एवरेज यानी औसत निकालना। औसत हमें जो निकालना है वो यहाँ से यहाँ तक का औसत देखना है, तो हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे बराबर एवरेज। देखें, जब भी आप फॉर्मूला लगाएं उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि फॉर्मूले में अगर आपने एवरेज ये लगा दिया, इस तरह से गलत लग गया, तो वो आगे नीचे उसका टेबल नहीं बताएगा कि क्या चल रहा है इसमें। पर ये ध्यान देना, अगर ये नीचे वाला ये जो है ये हमें दिखा रहा है तो इसका मतलब फॉर्मूला हमारा स्पेलिंग सही है और सही चल रहा है। अच्छा, एवरेज जो देखना हमने इसका देखना, नंबर 1 कोमा नंबर 2, जैसे सम का फॉर्मूला लगाया था उसी तरह से आप एवरेज का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो फिलहाल हमें एक यानी वेजेस का देखना है, तो इसका जो एवरेज बैठ रहा है 594.55। एवरेज, टोटल एवरेज, वेजेस एंड ओटी। अब हमने वेजेस और ओटी का देखना है, तो हम यहाँ पे एवरेज या फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ये वाला, इसमें आप डबल क्लिक कर लें या टैब दबा दें तभी पूरा हो जाएगा। वैल्यू 1 कोमा वैल्यू 2,
ब्रैकेट क्लोज। तो ये 2 रेंज ले लिए एक के बजाय, तो दोनों का काम ये इस तरह से हमारा एवरेज निकल कर जाए। अब टोटल संडे में कितनी एवरेज वेजेस हुई, तो हमने यहाँ पे कर्सर रख के तब जाके यहाँ क्लिक करना, बराबर। अभी हमारे साथ क्या हो गया, एवरेज में भी कंडीशन आ गई। तो इफ़ जहाँ का मतलब है, इफ़ का मतलब हो गया यदि, इफ़ का वैसे भी अपने आप में एक फॉर्मूला होता है अलग से तो इफ़ का काम करता हो। तो फिलहाल हमने यहाँ पे इफ़ के साथ एवरेज लिया यदि, यानी कि टोटल संडे का एवरेज क्या है। तो इसमें रेंज, क्राइटेरिया और एवरेज रेंज। तो रेंज जो हमें लेनी है वो क्राइटेरिया के बेस पे लेनी है, यानी क्राइटेरिया हमारा संडे, तो इसकी रेंज हो जाएगी ये वाली, कोमा इसका क्राइटेरिया हो गया हमारा संडे, और एवरेज जो जहाँ से लेना है वो है वैल्यूज़ का। तो ये आप देखेंगे 477 इसका एवरेज हो गया। अब टोटल संडे और जावेद का क्या एवरेज है, तो यहाँ पे हमारा जो है एवरेज इफ्स के साथ यूज़ होगा, बराबर एवरेज इफ्स, ये नीचे वाला। अब इसमें एवरेज रेंज पहले ले लेंगे, फिर क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक, और इसका क्राइटेरिया संडे और जावेद, संडे। और इसका दूसरा जो क्राइटेरिया रेंज ये आ गई हमारी, इसका जो क्राइटेरिया वो है जावेद। तो आप देखेंगे टोटल संडे जावेद, तो संडे के लिए हमने ये वाला क्राइटेरिया लिया रेंज, उस क्राइटेरिया ये हुआ, और जावेद के लिए ये वाला क्राइटेरिया, उसकी रेंज ये वाली हो गई। मैक्सिमम वेजेस, यानी सबसे ज़्यादा वेजेस कौन सी हुई, तो हम यहाँ देख सकते हैं मैक्स ब्रैकेट और मैक्स का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ, तो ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू देखने के लिए। इसी तरह से मिनिमम देखना तो मिन ब्रैकेट, और यहाँ से ये देख लो। अभी देखो इसमें लार्ज और स्मॉल फार्मूले रहेगा, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसके साथ साथ हम इसमें 2 फार्मूले और एक फार्मूला और यूज़ करेंगे, रॉ। अच्छा, लार्ज और स्मॉल का मतलब यह है, देखो मैक्स और मिन ने तो ये हमें बता दिया कि सबसे बड़ी संख्या, इसमें से सबसे बड़ी संख्या 762। अगर हम 845 कर लें तो आप देखेंगे सब इसके वो बदल गए, यहाँ पे भी मैक्स वैल्यू आ गई। अच्छा, और मिनिमम वैल्यू जो है सबसे छोटी ये है, अगर हम 200 कर लें तो वो 200 आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद लार्ज और स्मॉल का फॉर्मूला। तो लार्ज के फॉर्मूले के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे, देखें इसको ध्यान से देखना आपने, ये लिखा हमने लार्ज, अरे और के। अरे का मतलब है ये वाला तो हमने लार्ज के लिए ले लिया, लेकिन इसमें आपने थोड़ा सा फॉर्मूले को वैसे समझना पड़ेगा कि हम इसको लॉक करेंगे। तो लॉक करने के लिए यहाँ पे आप सेलेक्ट करके F4 की का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप F4 की दबाएंगे तो एक डॉलर का साइन कॉलम से पहले और एक रो से पहले, दोनों उसमें ये लग जाएगा। या इसका मतलब ये होता है कि ये फॉर्मूला यहीं लॉक हो गया, यानी अगर हम इसको पकड़ के नीचे ड्रैग करेंगे, खींचेंगे, तो वो 12 की जगह 13 नहीं होगा, 2 की जगह 3 नहीं होगा, 3 की जगह 4 नहीं होगा। अब कोमा लगाने के बाद के का मतलब ये हो गया है, हम के में क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे हम नॉर्मली ले लेंगे हम रो, ब्रैकेट शुरू करेंगे 1/1, यानी और जितने ब्रैकेट हमारे, जैसे मान लो एक फार्मूला लगा, दूसरा लगा, अब एक बंद हुआ, फिर दूसरा फार्मूला बंद, एंटर कर दें। तो देखो इससे क्या होगा, जब हम इसको नीचे तक खींचेंगे तो ये हमें बता देगा कि देखो यहाँ तक इतनी वैल्यू आई, उसके बाद जो है इसने नम का एरर दे दिया, यानी यहाँ पे वैल्यू है नहीं, यानी ये एक तरीके से बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, छोटा, इस तरीके से चल गया। इसी तरह से स्मॉल का फॉर्मूला है, ये हम यहाँ से ही शुरू करेंगे, स्मॉल, और अरे ले लेंगे ये वाला, इसको हम कर देंगे लॉक, कोमा, रो 1/1। अब जो होगा वो छोटे से चलेगा, जैसे पहले बड़े से चल रहा था अब वो छोटे से चलेगा।